हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि जैसे मैंने बताया था कि मूव टू फिनलैंड। ठीक है, कई सारे ऑप्शन बताए थे, क्या अल्टरनेट वेज थे। आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको कि जिसमें ना तो आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है अगर आप जो वो कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करने के लिए आते हैं मतलब वो। ठीक है। दूसरा कि कोई फीस नहीं है। ठीक है। इवन आपको मतलब वो कोर्स करने का आपको लंच भी मिलेगा यहाँ पे, इवन आपको ड्रेस मिलेगी। तो मतलब सब कुछ, तो आपका सब कुछ फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िनलैंड मूव करने का और जॉब पाने का एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है ये। और वो है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आना। तो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब इसमें क्या है कि फ़िनलैंड में वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो कि फिनिश में होते हैं, स्वीडिश में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका कोर्स है क्या, वेटर का कोर्स हुआ, जैसे कुक का कोर्स हुआ, ठीक है ना, जैसे आपका मैकेनिकल फिटर का कोर्स हुआ, वेल्डर का कोर्स जो कोर्स हुआ। ठीक है। तो ये कोर्स जनरली क्या होते हैं, 2 से 3 साल तक के होते हैं। और इन कोर्सेज में क्या होता है कि आपका कोई फीस नहीं है और आपको क्या कहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका? कोई ऑप्शन नहीं। और क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन जनरली 10th और 12th पास मांगते हैं इसमें। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप 12th पास है तो बेस्ट है आपका। ठीक। तो अभी पूरा मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या ये सब कुछ क्या है तो पूरा डिस्कस करेंगे एक साथ। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है फिनलैंड में। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ वामिया इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि वासा में है, सिटी ऑफ वासा फिनलैंड में है। और एप्लीकेशंस जो निकलने वाली हैं वो अगस्त में निकलने वाली हैं। तो पूरा बताते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, और सबसे बड़ी बात कि क्या क्या फिर पॉसिबिलिटीज़ है जब आप ये कोर्स कर लेंगे। तो ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं पॉसिबिलिटी करता हूँ, फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पॉसिबिलिटी में बता दूँ तो सबसे पहले जैसे मैकेनिकल फिटर हुआ या वेटर हुआ, कुक हुआ, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती है। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए कि आप कितने भी एजुकेटेड हों, जैसे मैं मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, पीएचडी किया कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर मैं इतनी, मेरे पास वो कंपिटेंस नहीं है ना कि मैं कुक का काम कर पाऊँ। भाई कुक की एक अलग कंपिटेंस चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। तो वो मेरे पास तो नहीं है ना कंपिटेंस। इस तरह से वेटर का है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वेटर का जैसे लेते हो या कोई कोर्स कर रखा है आपने वेटर का, मेरे पास तो कोई कोर्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने का मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद और ड्यूरिंग दीज कोर्सेज, पहली बात तो ये कोर्स जो होते हैं ना उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है आपको। आप ये मत सोचो केवल थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। इन कोर्सेज में जो आपको है वो आपको बाकायदा रेस्टोरेंट में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कंसीडर करना है अगर आपको वाकई फुल टाइम जॉब पानी है आफ्टर दीज कोर्सेज और ड्यूरिंग दीज कोर्सेज। वो है, भले ही जो कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आप मेरी एडवाइस मानो। जैसे ही आप आते हो फिनलैंड, आप फिनिश या स्वीडिश कोई एक लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से फिनिश पे काम करना शुरू कर दो, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो साथ साथ। आपके कोर्स के साथ भी शायद लैंग्वेज का अगर होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन लैंग्वेज सीखना या वीकेंड्स में लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। अगर आपने लैंग्वेज सीख ली 1 आध साल में, 3 साल का कोर्स होता है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि यहाँ पे जॉब ना मिले आपको। 101% चांसेस है आपको, क्योंकि ये कोर्सेज करने के बाद विद लैंग्वेज इम्पॉसिबल है कि आपको जॉब ना मिले। और दूसरा, कोई फीस नहीं है भाई, और क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जनरली लोगों को नहीं मिलती है। तो आप मान लीजिए ऑलरेडी कुक हैं या ऑलरेडी वेटर है, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं मिल रही है जॉब, तो इससे अच्छा आपको क्या है। ठीक है। लोग मुझसे पूछते थे कि भाई कि 10th पास है, 12th पास है, क्या ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं वो डिस्कस करूंगा, जैसे लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये है, तो वो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सारे मैं डिस्कस करता हूँ आपको। तो ये ओवरव्यू हो गया। चलिए अब पहले वेबसाइट पे जाते हैं और एक एक पॉइंट उसको समझते हैं हम। ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है ये भी डिस्कस करते हैं। चलिए। ओके। तो देखिए, मैंने जो वामिया की वेबसाइट खोल रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। और मैंने प्रोग्राम्स पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। तो प्रोग्राम्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वामिया की वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने सारे प्रोग्राम है, सब में लिखा हुआ है इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। तो ये जो प्रोग्राम्स है वो इंग्लिश में है, जैसे कुक का प्रोग्राम वेटर और वेट्रेस के लिए,
ठीक है ना, मशीनिस्ट के लिए और मैकेनिकल फिटर के लिए, ठीक है, प्लेट वेल्डर के लिए, प्लेटर वेल्डर के लिए। तो ये कई सारे प्रोग्राम्स हैं आपके इस तरह से। और ये केवल मैं अभी वामिया के बारे में बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है फिनलैंड में, ये तो केवल एक सिटी के इंस्टीट्यूट उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे आप किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट्स लगभग लगभग कॉमन है सबकी। ठीक है, तो आप मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कॉमन रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है आपका कुक के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका 3 साल का प्रोग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, 3 साल का प्रोग्राम होता है। ऐसे लगभग लगभग सारे प्रोग्राम आपके क्या होते हैं कि 3 साल के होते हैं। और 90% इसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब दूसरी बात कर सकते हैं कि अब कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस पर क्लिक किया मैंने, तो अब एंट्री रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, आप सभी नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से आपको ऊपर होना चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी है जो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जनरली इन्होंने बोला कि जो 9 साल फिनलैंड की जो क्वालिफिकेशन उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि 10th या 12th आपका पास होना चाहिए। तो अगर आप पास हैं तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कंडीशन होनी चाहिए आपकी। और लिविंग एक्सपेंस के लिए आपको फंड दिखाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में, लिविंग एक्सपेंस के लिए। वो आप फिनलैंड की माइग्रेशन ऑफिस की, सॉरी इमिग्रेशन जो सर्विस की वेबसाइट, उस पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक है। लेकिन अब कितना फंड है इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो आपको फंड दिखाना है भाई, पर मंथ के हिसाब से या जो पर ईयर के हिसाब से अपने अकाउंट में, जब आपको वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, खैर वो बात की बात है। और आपका पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, आपकी बात ठीक है। अब आपका क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट आपका जो है, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है डुओलिंगो का, अभी वो वेबसाइट भी मैं खोलता हूँ डुओलिंगो की। या फिर आपके पास आइलेट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक और वेटर के लिए। मैकेनिकल फिटर, मशीनिस्ट और प्लेट वेल्डर के लिए तो केवल यही वाला चाहिए भैया, इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट डुओलिंगो। और कुक या वेटर वेट्रेस के लिए या तो आइलेट्स का एग्जाम लगा दो, या फिर आप क्या कहते हैं डुओलिंगो का जो इंग्लिश टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट लगना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं डुओलिंगो। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, आप यहां पे डालोगे डुओलिंगो, डुओलिंगो इंग्लिश, बस आपने ये डाला और आपका निकल के आ जाएगा डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ये बताऊं, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट में आपको टेंशन नहीं लेना, आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के कर सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट भी देखो फ्री है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं थोड़ा सा कैसे होते हैं टेस्ट। ठीक, और आप कहीं भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन दे सकते हैं आप बैठ के आप। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप परचेज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट और सारे, तो आप प्रैक्टिस करके फिर इनको टेस्ट को आप दे सकते हैं। ठीक है, और जब आप टेस्ट देंगे तो रिजल्ट में आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट कहाँ भेजना है, तो आप वामिया का नाम डालेंगे इसमें जब आप भरेंगे तो। ठीक है, तो ये टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हैं, ये क्लियर समझ लीजिए। देखो क्लियर लिखा हुआ, टेस्ट ऑनलाइन एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी दे सकते हैं आपका। ठीक है, 1 घंटे में आपका होता है एग्जाम, और 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई आप। ठीक, तो एप्लीकेशन पीरियड जो नेक्स्ट निकलने वाला है वही बता दूं मैं, खासतौर से इस इंस्टीट्यूट का, वामिया का, 7 अगस्त से 13 अगस्त, 2 बार एडमिशन होता है साल में। ठीक है, ओके। और इस एप्लीकेशन में जो अभी 7 से 13 अगस्त वाली आ रही है, उसमें केवल आप कुक और वेटर वेट्रेस के लिए भर सकते हैं, पर जो आगे एप्लीकेशन निकलेगी उनमें आप और प्रोग्राम्स के बारे में के लिए भी भर सकते हैं। लेकिन अभी जो 7 से 13 अगस्त में कुक और वेटर वेट्रेस के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है ना, जो नई एप्लीकेशन आ रही है वामिया की, साल में 2 बार एडमिशन होता है। और जब ये वाला जो भरेंगे वो जनवरी से कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर, इंग्लिश का समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल प्रोसेस है भाई, कब आना है कब नहीं आना है। ठीक, एक आपको हेल्थ का मतलब सर्टिफिकेट आपको जरूर जमा करना पड़ेगा जब भी आप आएंगे, तो जो लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, लंग्स का, ये सब करके। ठीक है, तो ये सब आपको टेस्ट जो है, हेल्थ का पूरा सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपका। ये क्लियर लिखा हुआ है, गुड फिजिकल कंडीशन टू स्टडी एंड वर्क। तो ये भी आपको जब बिगिनिंग ऑफ स्टडी के पहले आपको ये लाना पड़ेगा। ठीक है ना, रिजल्ट आपको पहले ही भेज देना पड़ेगा, फिनलैंड आने से पहले ही, लेबोरेटरी टेस्ट के, एक्सरे ऑफ लंग्स खास तौर से। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गई आपको बात, तो ये पूरा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, लिंक जो है अप्लाई करने की वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है 7 अगस्त से पहले पहले, या 7 अगस्त को ही आपको एक्टिवेट होगी, क्योंकि 7 से 13 अगस्त के बीच में ही अप्लाई करना है, ये ध्यान रख लो भाई। तो आपको इंग्लिश का एग्जाम उससे पहले पहले खत्म कर लेना। ठीक है, क्योंकि 7 से 13 अगस्त के बीच में आपको अप्लाई करना है। ठीक, हो गई ये बात।
चलो अब बात हो गई ये, अब हो गई ये वामिया इंस्टीट्यूट की बात, ठीक है। ये वासा में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और जॉब के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं, पहली बात तो ये फ्री है, कोई फीस नहीं है इनकी। और अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो साथ में अगर आप फिनिश लैंग्वेज सीख लेते हैं, फिनिश लैंग्वेज बहुत मस्ट है, भले ही ये कोर्सेज इंग्लिश में अपने आप सीख लेते हैं तो आपको जॉब की बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन कोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट कोर्स होते हैं आपके। ठीक। अब आ गई दूसरे कोर्सेज की बात। मान लो आप केवल तो एक सिटी, तो आप क्या करें भाई, जो ओपिंतो पोल्कू है, ओपिंतो पोल्कू, तो उसमें आप जो ओपिंतो पोल्कू यहाँ पे फिनलैंड की एजुकेशन के लिए, ओपिंतो पोल्कू मैं ये डालता हूँ, देखो यहाँ पे ओपिंतो पोल्कू, ये फिनलैंड की एजुकेशन मतलब जो है ओपिंतो पोल्कू, आप डाल दो ओपिंतो पोल्कू वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज सीधे आपका आ जाएगा। तो वोकेशनल आप क्लिक करोगे इस पे, तो अभी आप इसमें क्या है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अभी निकले हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पूरा देख लीजिए, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में पूरा पता चल गया आपका। ठीक। लिस्ट ऑफ फर्दर वोकेशनल क्वालिफिकेशन अवेलेबल इन इंग्लिश, लिस्ट ऑफ वोकेशनल अपर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन अवेलेबल इन इंग्लिश, तो पूरा आपको एक एक पूरा रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी यहाँ पे, पूरा क्लिप हो जाएगा, और कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल है वो भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर पता चल जाएगा कौन कौन से कोर्सेज, वोकेशनल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप वोकेशनल क्वालिफिकेशन, और कौन कौन से कोर्स इंग्लिश में है, तो आपने इंग्लिश देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये देखो ये सारे कोर्सेज हैं। ठीक। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कब ऑनगोइंग है, मतलब एप्लीकेशन अभी चालू है कि नहीं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरा पता कर सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन अभी चालू है कि नहीं चालू है। लेकिन ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप, ये जो वेबसाइट है ये मेन वेबसाइट है जिससे आप सारे कोर्सेज फिनलैंड के वोकेशनल के कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ है, क्या क्या फीस है, आप एक एक उस पर जा सकते हैं भाई। मान लीजिए मैं इस पे गया वोकेशनल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल, तो आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पता कर सकते हो भाई कि क्या क्या टाइटल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। पूरा यहाँ से शो मोर, पूरी क्या क्या चाहिए, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ये देखिए ये मशीनिस्ट का कोर्स है, तो पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिसपे आप जाके देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई अब, ठीक है। ये ओपन तो पोल को, तो अभी तो मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया वामिया का, लेकिन और भी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप सबका बारे में पता कर सकते हैं खुद ही। ठीक। ओके गाइस, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। तो और आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिनलैंड के बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।